हम सब फार्मूला टैब में डिफाइन नेम्स के अंतर्गत डिफाइन नेम ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। ये डिफाइन नेम ऑप्शन काम क्या करता है, तो चलिए आपको थोड़ा सा बता दें कि डिफाइन नेम हमारे सेल को क्या करता है ना, डिफाइन करने का काम करता है। मतलब आप अपने हिसाब से है ना किसी भी सेल का नाम सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें, प्रत्येक सेल का एक अपना सेल एड्रेस होता है, यानी सेल रेफरेंस होता है, समझे, जो आपको इस नेम बॉक्स में नज़र आता है। तो जैसा कि अभी हम ये सेल में पॉइंट रखते हैं, ये सेल का नेम बॉक्स के अंदर दिख रहा है, इसका नाम G4 दिखा रहा है ना, मतलब G नंबर कॉलम और नंबर 4 दिखा रहा है, यानी G4 है ना। तो ये सेल का सेल रेफरेंस हमको सेल नेम में आपको नेम बॉक्स में जो दिख रहा है G4 दिख रहा है। तो प्रत्येक सेल का एक अपना सेल एड्रेस होता है। जैसे कि हम इसमें रखे तो F नंबर कॉलम रोल नंबर 7, तो इसका सेल नेम F7 दिखा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो E नंबर कॉलम रोल नंबर 4 E4 दिखा रहा है। तो ये हमें समझ में आया कि प्रत्येक सेल का एक अपना सेल एड्रेस यानी सेल रेफरेंस होता है। अब अगर मान के चलिए कि ये सीट पे आप जो भी डेटा तैयार करते हो है ना, और उसका आप कैलकुलेशन करते हो, तो वहाँ पे आपको जो फार्मूला अप्लाई करना होता है वो सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करना होता है, समझे, तो जाके वहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट होकर आता है। तो ये तो हम ऑलरेडी पहले से समझते हैं और जानते भी हैं, पढ़े भी हैं। लेकिन अगर हमारा डेटा अगर बड़ा सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसका कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि सेल एड्रेस सिलेक्शन करने में आपको दिक्कत हो। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसका कैलकुलेशन इजी और आसान बनाने के लिए हम उस डेटा को सिलेक्शन करके उसको अपने हिसाब से डिफाइन नेम के अकॉर्डिंग उसका एक नाम सेट कर देते हैं, समझे। फिर जब हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हमें उसका सेल एड्रेस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस जिस नाम से हम उस सेल को सेलेक्ट करके डिफाइन किए थे वह नाम बस उस फार्मूला के अंदर हमको एंटर करना है, बस वो कैलकुलेट करके हमें दे देगा। तो चलिए हम आपको वो करके दिखाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका हम टोटल अगर करना चाहते हैं, टोटल प्राइस, जैसे कि यहाँ पे आइटम दे दिया, क्वांटिटी है, प्राइस है दिया हुआ। अगर हम ये टोटल प्राइस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके लिए फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं आप, तो इक्वल SUM सम ब्रैकेट लेंगे आप है ना, और यहाँ से आप सिलेक्शन करेंगे, यानी C नंबर कॉलम रो नंबर 2 से C2 से लेके कहाँ तक लेंगे, C9 तक डेटा है, आप C2 से लेके C9 तक का सिलेक्शन किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तब जाके यहाँ पे टोटल इसका कैलकुलेट हो गया है ना। बट हम ये चाहते हैं कि ये हमें करना ना पड़े, हम चाहते हैं कि बस इतना जो हमको सेल सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ा है ना, वो हमें करने की जरूरत ना पड़े, या हमको टाइप करने की जरूरत पड़ेगा वो टाइप करने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। तो या तो हम फार्मूला अप्लाई करते इक्वल C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8 प्लस C9 और एंटर करेंगे, तब जाके रिजल्ट कैलकुलेट होता है ना। तो ये हमें करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो हम काम क्या करेंगे, ये सेल का, जिस सेल में लिखा हुआ डेटा है उस सेल का हम अपने हिसाब से उसका नाम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए, तो वैसे हम किसी पर्टिकुलर सेल का नाम डिफाइन करके आपको हम पहले बताते हैं। जैसा कि हम ये सेल में रखे हैं पॉइंटर और हम इसका नाम डिफाइन करना चाहते हैं, तो अभी देख सकते हैं F2 दिखा रहा है, बट हम यहाँ से जाते हैं डिफाइन के अंदर, डिफाइन नेम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हमें नेम पूछ रहा है, जिसमें नेम में पूछ रहा है नेम टाइप करने के लिए, तो इसे किस नाम में डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिफर्स टू लिखा है, सीट 1 पे ये F2 नंबर सेल है ना, इस सेल का नाम क्या देना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डाल दें VSRM है ना, और यहाँ से कंडीशन मिल रहा है वर्कबुक का, मतलब आप सारे सीट के ऊपर ये VSRM काम करें तो वर्कबुक का कंडीशन सेलेक्ट कीजिए, और अगर कोई पर्टिकुलर सीट सेलेक्ट करते हैं तो ओनली फॉर उसी सीट पे काम करेगा, अदर पे काम नहीं करेगा। तो हमको वर्कबुक रखना है और कमेंट कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, आप यहाँ से ओके कीजिए। तो अब देख सकते हैं कि जो सेल का नाम पहले था वो F2 दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पे इसका नेम क्या दिखा रहा है, VSRM दिखा रहा है, समझे। तो इस प्रकार जो है आप अपने हिसाब से किसी भी सेल का नाम जो है ना डिफाइन कर सकते हैं। जैसे F1 वाले को डिफाइन करना चाहते हैं, डिफाइन नेम पे क्लिक है, इसका नाम हम देना चाहते हैं रोहित है ना, और यहाँ से ओके कर दी, ये रोहित के नाम से डिफाइन हो गया। अब जैसे कि हम इसमें कोई वैल्यू लिख दिए है ना, इसमें भी कोई वैल्यू डाल दिया, अब इसका हम टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम इक्वल SUM सम ब्रैकेट डालेंगे है ना। आप यहाँ से पहले जो तरीका था आप वो सेल का सेल एड्रेस ले लीजिए, जैसे उस पर क्लिक कर उसका नाम आ रहा है, इस पर भी क्लिक कर उसका नाम आ रहा है ना, नहीं तो आप यहाँ पे अगर हम जैसे कि F1 प्लस F2 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो देख लीजिए टोटल करके दे रहा है।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमको बाय नेम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला अप्लाई करने इक्वल एसवीएम सम ब्रैकेट ले लिए और यहाँ से हम क्या करते हैं, वो नेम याद है तो ठीक है, नहीं तो आप यूजिंग फार्मूला में जा सकते हैं, यहाँ से वो नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा दीजिएगा, फिर यहाँ से जाइए सेकंड नाम पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो गया है। तो वही काम हम यहाँ से करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। तो जैसे कि है ना, इसका नाम हम डिफाइन करना चाहते हैं, इसको सिलेक्शन कर लिए। तो इस डेटा रेंज का नाम हम एक नाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर सेल का नाम हम चेंज किया था, लेकिन अभी हम चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सेल का नाम हम एक नाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक लाते हैं तो इसका नेम क्या दिखा रहा है, C2 दिखा रहा है। वैसे प्रत्येक सेल का एक अपना अलग अलग सेल एड्रेस है, यहाँ पे दिखा रहा है जब क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ आप जहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं, जहाँ तक है ना, यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक हम C9 तक क्लिक किए, तो C2 से क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट किए हैं C9 तक, तो यहाँ पे C2 का सेल एड्रेस ही बस इसमें नजर आ रहा है। तो अब हम चाहते हैं पूरे सेल का एक नाम हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, डिफाइन नेम पे हम जाएंगे और यहाँ से देख सकते हैं उस डेटा का जो हेडिंग है वो नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले रहा है, बट यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो नाम देना दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, इसका कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम डाल दिए अमर और यहाँ से क्या करिए, ओके कर दिए। तो आप देख सकते हैं ये पूरे जो सेल है ये अमर के नाम से डिफाइन हो चुका है, यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको सिलेक्शन करते हैं क्वांटिटी वाले को और इसी में जाते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो इसका नाम है वही नाम में डिफाइन हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्वांटिटी नाम रहने देना चाहते हैं, रहने दीजिए, नहीं तो हम जैसे कि पूरा नाम लिखते हैं QUANTITY, क्वांटिटी हम अपने हिसाब से पूरा नाम लिखते हैं। अब यहाँ से कंडीशन हम ले लेते हैं, जैसे सीट 1 लेते हैं, इसके लिए सीट 1 सिर्फ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो अब अगर हमें टोटल प्राइस कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करिए इक्वल एसयूएम सम ब्रैकेट, है ना, टोटल वैल्यू निकालना है तो हम सम फार्मूला यूज करेंगे जो ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं। और कहाँ से कहाँ तक, तो आप वहाँ पे C2 से लेके C9 तक सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब वो करने की जरूरत नहीं है। अब छोटा सा डाटा है तब आप यहाँ पे C2 से लेके C9 तक कर रहे हैं, लेकिन डाटा आपका बड़ा रहे तो क्या कीजिएगा वहाँ पे, तो हम वहाँ पे सेल को डिफाइन कर लेंगे एक नाम से। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सेल को हमने डिफाइन कर लिया है ना। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं सारे वैल्यू को, तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करें इक्वल सम ब्रैकेट। अब वो नाम याद है तो ठीक है, टाइप कीजिए इस फार्मूला के अंदर, जैसे अमर के नाम से हम डिफाइन किए थे तो अमर नाम टाइप कर दिए, तो देख लीजिए आ गया यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, इसका टोटल कैलकुलेट करके दे दिया। अगर हमें मिनिमम जानना है प्राइस का, है ना, तो इक्वल MIN मीन ब्रैकेट डाल दिए और यहाँ पे अमर लिख दिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिए, तो मिनिमम वैल्यू निकाल के दे दिया। अगर हमें उसका एवरेज जानना चाहते हैं तो इक्वल AVERAGE एवरेज ब्रैकेट लिए। अब नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो आप यूजिंग फार्मूला में जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे वो नाम अमर, या पेस्ट नेम पे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ यहाँ पे नाम आपको दिख जाएगा अमर, इस पर क्लिक करके ओके करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बस करना है। तो देख सकते हैं कितना आसान हो गया ना, हमारा डेटा को ये कैलकुलेट करके, है ना, ये दे रहा है। तो इस तरह से हम डिफाइन नेम का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें इसका कैलकुलेशन किसी दूसरे सीट पे करके देखना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे करके देखते हैं, सीट 3 पे इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं इक्वल, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे इसका काउंट करना है, क्या करना है, काउंट करना है कितने सेल में लिखा हुआ है उसका प्राइस, है ना। तो हम यहाँ पे टाइप AMAR अमर और देखिए आ गया नाम यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, तो देखिए 8 सेल में लिखा हुआ उसका नंबर है, यहाँ पे देख सकते 2 4 6 2 8 वो काउंट करके हमें दिखा दिया, है ना। तो इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इक्वल, जैसे सम ही करना चाहते हैं, टोटल क्वांटिटी जानना है ना, यानी यहाँ पे हम इसका टोटल क्वांटिटी जानना चाहते हैं, बाय द वे इक्वल SUM सम ब्रैकेट ले लिए और यहाँ पे क्वांटिटी नाम से QUANTITY क्वांटिटी ब्रैकेट ले लीजिए, देखिए पूरा सिलेक्शन हो गया, एंटर कर दीजिए, कैलकुलेट करके दे दिया टोटल क्वांटिटी। अगर हम किसी दूसरे सीट पे करते हैं कैलकुलेशन करके, है ना, इक्वल SUM सम ब्रैकेट क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी ब्रैकेट लीजिए, क्या कैलकुलेट करके दिया, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने ओनली फॉर यहाँ पे सीट 1 के लिए कंडीशन क्वांटिटी के लिए सेट किया था, लेकिन प्राइस के लिए था, है ना, जो हमारे नाम से डिफाइन किए थे वो वर्ड बुक का कंडीशन सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से सारे सीट पे ये काम कर रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, बट ये सिर्फ ओनली फॉर सीट 1 पे ही हो रहा है। तो इस प्रकार जो हम डिफाइन नेम का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या काम करता है, तो जिस प्रकार डिफाइन नेम किसी सेल का नाम डिफाइन कर दिया, है ना, तो डिफाइन नेम के अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से मैनुअल किसी सेल का नाम हमने डिफाइन किया। लेकिन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या करता है, तो जो किसी डेटा का हेडिंग होगा वो डेटा के हेडिंग के अकॉर्डिंग उसके सेल का, है ना, नाम डिफाइन कर देता है। तो चलिए इसके लिए क्या करना है, तो हम यहाँ पे एक डेटा तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे डाल दिए सेल परचेज, यहाँ पे डाल दिए प्रॉफिट
ऑब्लिक लॉस, यहाँ पे वैल्यू हम डाल देते जैसे कि 5000 है ना, यहाँ पे डाल दिए हम 2500। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, बाय द वे कैलकुलेट करना चाहते हैं एक बार, तो सेल में से क्या करते हैं, परचेज को घटा देते हैं माइनस करके, इसका सेलेक्ट से लेते हैं B1 माइनस B2 कर लिया, इंटर कर लिया। तो वह देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया 2500 है ना, क्योंकि सेल हुआ 5000 और परचेज हुआ 2500 का, यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं कि डेटा है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो सेल है इस नाम से, सेल के नाम से डिफाइन हो जाए, यानी जिसमें लिखा हुआ वैल्यू 5000 है ना, ये सेल जो है, अब इसका सेलेक्ट से B1 दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं सेल के नाम से डिफाइन हो जाए, ये परचेज के नाम से डिफाइन हो जाए, ये प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डिफाइन हो जाए। तो कैसे, अब यहाँ पे ये जब सेल के नाम से डिफाइन होगा तो यहाँ पे B1 है, ये परचेज के नाम से डिफाइन होगा तभी B2 दिखा रहा है, तो यहाँ पे जब फार्मूला आप देखेंगे इक्वल B1 माइनस B2 के जगह इक्वल सेल माइनस परचेज शो करेगा। तो चलिए हम ये डेटा का सिलेक्शन करते हैं, है ना, हम ये समझने के लिए बता रहे हैं, एक डेटा के ऊपर भी बताएंगे। चलिए, तो आप क्या करना है, हमको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाना है। तो देख सकते हैं जैसे हम इस पर क्लिक किए तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जहां आपसे कह रहा है ना कि आपको यहाँ पे क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द, मतलब कि आपका जो वैल्यू है ना, किसके लेफ्ट में है, मतलब लेफ्ट में है, जो डेट जो हेडिंग है उसके लेफ्ट में, मतलब जैसे कि जो वैल्यू है इसका जो हेडिंग है वो लेफ्ट साइड है ना। अगर वही टॉप साइड रहता तो टॉप रो पे टिक लगा हुआ रहता, राइट में रहता तो राइट पे टिक लगा हुआ रहता, और बॉटम रहता तो बॉटम में टिक लगा हुआ रहता। तो ये लिखा हुआ डेटा का जो हेडिंग है वैल्यू का वो लेफ्ट साइड है, इसीलिए लेफ्ट कॉलम पे टिक लगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसका हेडिंग होगा, जो इस डेटा का हेडिंग है उसी हेडिंग से वो डिफाइन होगा। तो इसका हेडिंग क्या है, लेफ्ट साइड में, इसका हेडिंग क्या है, लेफ्ट साइड में, इसका भी क्या है, लेफ्ट साइड में, इसलिए हेडिंग में आपको यहाँ पे टिक लगा हुआ है लेफ्ट कॉलम, और यहाँ से बस कुछ नहीं करना, ओके करना। और अब आपको क्या करना है, एक बार आपको डिफाइन नेम में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नेम्स, इस पर क्लिक करके, और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम ये सेल में पॉइंटेड रखते हैं तो इसका सेल नेम क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पहले B1 दिखा रहा था लेकिन अब सेल दिखा रहा है, इसका दिखा रहा है परचेज दिखा रहा है, जो पहले B2 दिखा रहा था लेकिन इसका क्या दिखा रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, यानी ये सेल दिखा रहा है, इसका सेल रेस। और यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई किए थे ना, इक्वल B1 B2, तो यहाँ पे सेल में कन्वर्ट हो चुका है, परचेज में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पे सेल माइनस परचेज दिखा रहा है, समझे। तो इस तरह से जो है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन काम करता है। एक तरीका और भी हम एक डेटा के ऊपर करके दिखाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डाल दिए आइटम, है ना, यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे कि MRP, है ना, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी आइटम्स का नाम ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बुक, पेन, नोटबुक, पेंसिल, कटर, इरेजर, ये डाल दिए। इसका सबका हम रेट डाल देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने रेट डाल दिया। अब ये चाहते हैं कि इस डेटा का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो हमने डेटा का सिलेक्शन किया बस, है ना। और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जब जाते हैं तो देख सकते हैं ये लिखा हुआ वैल्यू के अकॉर्डिंग इस डेटा का हेडिंग क्या है, टॉप में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप रो पे टिक लगा हुआ है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको बस ओके कर देना है। तो जहाँ डेटा का हेडिंग होगा, टॉप में है, लेफ्ट में, राइट में, वो आप कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेटा का हेडिंग टॉप में है, अब यहाँ से बस कुछ नहीं करना, ओके करना है, और यहाँ से आपको एक बार डिफाइन नेम के अंदर अप्लाई नेम्स पे जाके बस ओके कर देना है, समझे। और यहाँ से आप जाइए, इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर दीजिए, जैसे सम करते हैं इसका टोटल MRP। अब यहाँ से हमें क्या करना है, MRP ही टाइप करना है, क्योंकि MRP के नाम से बाय डिफॉल्ट ये डिफाइन हुआ। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, देखिए टोटल कैलकुलेट करके दे दिया। अगर हमको मैक्सिमम जाना चाहते इक्वल, है ना, यहाँ पे टाइप कर दिए जैसे कि MAX मैक्स, ब्रैकेट ले लिए, और यहाँ से हमें क्या करना है, तो हमें जाना है, अगर ये याद है तो ठीक है, ना तो यूजिंग फार्मूला में जाएंगे, आपको मिलेगा यहाँ से पेज नेम्स के अंदर आपको मिल जाएगा क्या नाम से डिफाइन हुआ, MRP नाम यहाँ पे दिख रहा है, बस ओके कीजिए, है ना, सेलेक्ट करके और एंटर कर दीजिए, देखिए कैलकुलेट करके दे दिया। तो इस प्रकार जो है हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर क्या करता है, मतलब आप जो किसी भी सेल का नाम आपने डिफाइन किया, है ना, वो सेल का नाम को आप एडिट करना चाहते हो
डिलीट करना चाहते हो या आप नया नेम किसी का देना चाहते हो तो वो मैनेज करने के लिए जो है हम नेम मैनेजर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कैसे करना है, तो यहाँ से फार्मूला टाइप करते हैं, जैसे कि है ना नेम मैनेजर, डायरेक्ट नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम डिफाइन कर रखे हैं सेल को। तो आपको क्या करना है कि पहले से सेल का नाम डिफाइन किया हुआ है तब ये ऑप्शन यूज कीजिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो हम अभी तो फिलहाल डिफाइन कर रखे हैं, है ना, और डिफाइन का नेम के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन वगैरह भी किए हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, नेम मैनेजर पे जाना है और यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जहाँ से आप किसी को फिल्टर कर सकते हैं, समझे ना, और नहीं तो आप यहाँ से मिल रहा है न्यू, एडिट, डिलीट। अगर हम ये अमर जो नाम है जिसे हम डिफाइन किया था ना ये प्राइस वाले को, हम इसका नाम बदलना चाहते हैं तो कैसे, तो आप इस पे क्लिक कीजिए और एडिट पे क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए हम नाम जो यहाँ पे सेट करना चाहते हैं विकास, है ना, और यहाँ से क्या कर लिए ओके। अब अगर हम इसे क्लोज करते हैं, अब अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल सम, अगर टोटल करते हैं, है ना, प्राइस का, तो हम पहले था इसका नाम डिफाइन किए हुए थे अमर के नाम से, लेकिन अभी हम विकास में बदल दिए। तो अब देखते हैं अमर नाम डाल करके वो कैलकुलेट करके देता है या नहीं, समझे। तो देख लीजिए यहाँ पे अमर नाम वो हट चुका है, अमर नाम के अकॉर्डिंग हम डिफाइन किया हुआ, अमर नाम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए, रिजल्ट नहीं आया। लेकिन वही अगर हम विकास टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए सम ब्रैकेट विकास ले लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहा है, तो देखिए टोटल कैलकुलेट करके दे दिया। तो इस प्रकार जो है ना किसी भी डिफाइन का नेम को आप बदल सकते हैं। फिर अगर हम नेम मैनेजर में जाते हैं, अगर हम बात करते हैं, है ना, डिलीट की बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये विकास को डिलीट कर देना चाहते हैं, ये सेलेक्ट कर लिए और डिलीट पे क्लिक कर लिए और यहाँ से ओके कर लिए। तब हम जैसे डिलीट कर दिए हैं तो अब जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, विकास शो कर है फार्मूला के अंदर, सम विकास शो कर है, यहाँ पे भी विकास शो कर है, क्योंकि नाम पहले अमर था लेकिन विकास में बदल दिए थे इसीलिए वो भी अपडेट हो गया था, लेकिन नाम हमने डिफाइन किया हुआ नाम अब विकास को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे रिजल्ट इसका नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे हैशटैग नेम करके दे रहा है, समझे। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन किए थे डेटा वो डिफाइन किया हुआ नेम के अकॉर्डिंग, सेल को हम डिफाइन कर रखे थे विकास के नेम से, और विकास नेम, है ना, डिफाइन किया हुआ था, तो उस नेम को हमने इस फार्मूला के अंदर डाल के कैलकुलेट किया था सब, है ना, लेकिन अब वो डिफाइन किया हुआ नेम ही डिलीट कर दिया तो यहाँ पे वो रिजल्ट नहीं आएगा, समझे। तो अब आपको कैलकुलेट करना होगा तो इक्वल सम सेल एड्रेस के अकॉर्डिंग करके देखेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे आएगा। देखिए सेल एड्रेस के अकॉर्डिंग करें तो आ रहा है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं ना डिफाइन का नेम हम, है ना, अगले सेल का डिफाइन फिर से कर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, नहीं तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम नेम मैनेजर में जाते हैं तो न्यू का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक किए तो इसको किस नाम से डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम विकास ही नाम डाल देते थे, है ना, और जैसे तो देख लीजिएगा ये सब सही हो जाएगा फिर, है ना। और यहाँ पे रेफरेंस यानी रिफर्स टू वाले में रखना है पॉइंटर, और यहाँ पे इसका सेल सेलेक्ट करके बस कुछ नहीं करना है, ओके कर लेना। तो देख लीजिए यहाँ से क्लोज कीजिए तब ये सब सही हो गया, क्योंकि वो डिफाइन का नाम जो हम डिलीट किए थे पुनः उसी नाम में हम उसको सेट कर दिया। तो इस प्रकार जो हमें क्या करना है ना, नेम मैनेजर ऑप्शन का इस्तेमाल करना है।